अपनी सेना पर भरोसा है, उसके शौर्य पर, साहस पर। वो विश्व विजयी सेना है। उसमें कह दिया था कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। पहलगाम हमले के बाद लगातार आक्रोश सामने आ रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी बड़ी बात कही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, हमारे सैनिकों के साहस और शौर्य पर हमें नाज है। हमारी सेना विश्व विजयी सेना है और हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। पाकिस्तान के एक नेता संयुक्त राष्ट्र में कह रहे थे कि वह भारत से 1000 साल तक लड़ सकते हैं और भारत को चुनौती दे रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, यह भारत की वही सेना है जिसने इंदिरा गांधी के समय में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये वही सेना है। आगे सुनिए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने और क्या कुछ कहा है। हमें अपनी सेना पर भरोसा है, उसके शौर्य पर, साहस पर। वो विश्व विजयी सेना है, हम उसको सैल्यूट करते हैं। पाकिस्तान के एक नेता थे, उन्होंने तो संयुक्त राष्ट्र में कह दिया था कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। आज उनके परिवार के कुछ लोग बोल रहे हैं, भारत को चुनौती दे रहे हैं, मंत्री के रूप में चुनौती दे रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूं, ये भारत की सेना है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसने 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के बांग्लादेश बनाया है। हमें गर्व है अपनी सेना पर। देखिए, मुझे उनके बयान के बारे में कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना मैं जानता हूं, सर्वदलीय बैठक में हमारा सर्वोच्च नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के नेता खरगे साहब और आदरणीय राहुल जी नेता विपक्ष गए थे और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ है, न उससे कम न उससे ज्यादा, और कोई बयान महत्वपूर्ण नहीं है। यही कांग्रेस का स्टैंड है कि आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके खिलाफ भरपूर ताकत से प्रहार होना चाहिए। पर मेरी आत्मा कष्ट है इस बात का कि प्रधानमंत्री जी गंभीर नहीं है। वो उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं, बल्कि इलेक्शन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं बिहार में। शर्मिंदा हूं मैं इस बात से, दुखी हूं इस बात से कि प्रधानमंत्री जी अभी उनकी चिता की राख तो ठंडी हो जाने देते जो शहीद हुए थे, और आप यहां पर इलेक्शन की मीटिंग कर रहे हैं, नीतीश बाबू से समर्थन की गारंटी ले रहे हैं। क्या होगा? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।